मसीह के कदूस और जलाली नाम में आप सबको सलाम। दिस इज डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और आज खूबसूरत शो लेकर आए हैं, बेदारी शो, जो खास तौर पर क्रिसमस स्पेशल ट्रांसमिशन है। और मेरा दिल आज शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि हम सब लोग क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं और आज 26 का दिन है और आप और मैं खुशियों से भरपूर हैं। मेरा और आपका निजात दहिंदा आज पैदा हुआ है और सारे ही लोग खुशियां मना रहे हैं खानदानों के साथ, अपने कलीसियाओं के साथ। और आज इस सारी खुशियों को दुबाला करने के लिए हमारे पास बड़े खूबसूरत खुदाम है जो कि इस खास इवेंट को मजीद आप तक पहुंचाने के लिए हमारे दरमियान। और मेरी मुराद पास्टर नियामत गिल साहब हैं। पादी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और उनके साथ तशरीफ फरमा है पास्टर दाऊद मिकाइल साहब। पादी साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया भाई साहब। प्लीज जरा तारुफ फरमा दीजिए। मेरा नाम पास्टर नियामत गिल है। तो बल्टन रोड लाहौर पर मेरा चर्च है BGM मिनिस्ट्री के नाम से। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस जरमाया TV के लिए, जहाँ पर मदु किया गया कि हम खुदा के कलाम की खिदमत के काम को सर अंजाम दे सकें। जी, खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में जरमाया TV देखने वाले बहन भाइयों को मेरा सलाम और खुदा की शुक्रगुजारी के खुदा के खादिम डॉक्टर इमैनुअल ताहिर ने हमें बेदारी प्रोग्राम में मदऊ किया। खुदा ज़ुल जलाल की शुक्रगुजारी इस बड़े खुशी के मौका पर कि यहोवा कद्दूस खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी मुनज्जी दो आलम इस ज़मीन पर आया ताकि हमारी रहाई, निजात, मखलसी का काम करे। मेरा नाम खुद दाऊद मिकाइल है और मेरा ताल्लुक़ गिडियन पेयर वॉरियर्स चर्च बाहर कॉलोनी से है और मैं अरसा 10 साल से खुदा की खिदमत बतौर पासबानी खिदमत के तौर पर कर रहा हूँ। आमीन आमीन। वंडरफुल जी। और आज खुशी का दिन है और मैं चाहूँगा कि आज टाइम है आप हमारे नाज़रीन को क्रिसमस मुबारक कह सकते हैं। जरमाया TV देखने वाले बहन भाइयों को मैं दिल की गहराइयों से खुदा यीशु मसीह नासरी की जो पैदाइश का दिन है वो मुबारक कहता हूँ। और ये बेशक मुबारक दिन है जिसमें आसमान के फरिश्ते और ज़मीन के लोग मिलकर उस कद्दूस को मुबारक कह रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस खुशियों के दिन में अपनी निजात से बाराबर करवाए। आमीन। पाद साहब जी, दुआ में रहनुमाई फरमा दीजिए प्लीज़। जी। खुदा ज़ुल जलाल, मैं तेरी शुक्रगुजारी, तेरे नाम की सताइश करता हूँ, तेरे बड़े फजल के लिए, मेहरबानियों के लिए और इस बात के लिए कि हमारा खुदा कादिर मुतलक जिंदा जलाली आसमानी बाप हमें यीशु मसीह में मोहब्बत करता है और हम पर रहम कर दिया, करम कर दिया। हम पर खुदावंद तूने अपने करम की निगाह रखी और अपना बेटा यीशु मसीह नासरी बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज खुदावंद आसमानी खुदा, हम इन खुशियों को यीशु मसीह की निजात की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, यीशु मसीह को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारा मुनज्जी इस ज़मीन पर आ गया ताकि हमें गुनाहों से रिहाई दे, निजात दे, मखलसी दे, आज़ादी दे। आज का हमारा खुदावंद बैठना तेरे हुजूर में, तेरी बातें करना, कलाम को शेयर करना लोगों के लिए, ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। पास्टर नियामत साहब, फरिश्तों ने चरवाहों को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके ज़िंदा मोहतबर कलाम के लिए कि जिसमें हमें यीशु मसीह की आमद सानी का ज़िक्र मिलता है और ख़ुसूसन फरिश्ते जो गिडरियों को पैगाम देते हैं जब वो खौफज़दा होते हैं और जब वो डर जाते हैं। तो जब हम लूका की इंजील उसका 2 बाब 9वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी तसल्ली की बात उनको कही जाती है कि डरो मत, क्योंकि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ जिसका नाम जो है वो यीशु है, मसीह है और फिर उसका नाम खुदावंद है। इन तीनों बातों में हम देखते हैं कि मुनज्जी का मतलब बचाने वाला और छुड़ाने वाला, नजात देने वाला। और फिर जब हम देखते हैं मसीह का मतलब तो फिर
मसीह की बात करते हैं तो मसा किया हुआ, जब यीशु मसीह को एक तो मार दिया जाता है तो यीशु मसीह इस बात को जाहिर करते हैं कि मुझे खुदावंद ने मसा किया है। और मसा किस लिए किया है कि मैं कुचले हुओं को रिहाई दूं। और वो लोग जो अंधेरे में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, वो लोग जो तसल्ली के किसी तसल्ली के मुंतज़िर नहीं थे, उनको उस दिन फरिश्तों ने तसल्ली दी कि मैं तुम्हें तसल्ली देते हैं। और एक बड़ी तसल्ली की बात वहाँ पर हमें मिलती है कि खुदा के फरिश्तों ने जो गिडरियों को तसल्ली दी और ये तसल्ली और इत्मीनान की खुशखबरी उन तक पहुँचाई कि डरो मत, कि तुम्हें मैं एक बड़ी खुशी की बशारत देते हैं। और खुशी की बशारत उनके लिए ये थी कि उनके लिए आज दाऊद के शहर में मुनज्जी पैदा हुए, यानी कि मसीह खुदावंद पैदा हुए, जो बचाने वाले और जो छुड़ाने वाले और जो ज़िंदगी देने वाले हैं। आज भी जो उन पर ईमान लाते हैं, आज भी जो उन पर तवक्कुल रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि तुम खुदा पर ईमान रखते हो और मुझ पर भी ईमान रखो। और जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, और हमारे लिए क्रिसमस का मैसेज, क्रिसमस का पैगाम यही है कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, गडरिए ईमान लाए और वो अपने भेड़ों को छोड़कर, अपने सारे गले को छोड़कर यीशु मसीह को देखने के लिए गए। ना सिर्फ उन्होंने देखा, बल्कि लिखा है वहाँ पर कि उन्होंने उसको सजदा किया। और सजदा जो किया जाता है वो खुदा की ज़ात को किया जाता है। और यीशु मसीह बेशक एक नन्हे बेबी की सूरत में है, लेकिन एक बड़े वो बादशाह है, इसलिए कि उनके पैदा होने से पहले ही पेशतर बताया गया कि ए बैतलहम यहूदा के घराने, तो अपने हाकिमों में से हरगिज़ छोटा ना होगा, इसलिए कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की क्या करेगा, गलाबानी करेगा। सो यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। और आज भी जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, इस क्रिसमस के मौके पर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, उसे हमेशा की ज़िंदगी मिल जाती है। आमीन आमीन। मतलब पाल साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने एक बड़ा अहम और बड़ा मुकाशफा से भरा हुआ जो हम तक एक इसका आंसर पहुंचाया कि उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त खुशी की बिशारत दी कि तुम्हारे लिए निजात का बंदोबस्त हो गया, कि इब्ने इंसान या इंसानियत, तुम्हारे लिए निजात का बंदोबस्त कर दिया गया है और निजात दहिंदा पैदा हो गया है, निजात दहिंदा आ गया है जो तुम्हारी निजात को कामिल करेगा, जो तुम्हें निजात देगा। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि आप इससे पहले अगर आप देखते हैं तो हमें निजात का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, लेकिन जब यीशु आए, फरिश्तों ने आके खुशखबरियां सुनाई कि तुम्हारे लिए निजात का बंदोबस्त हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपकी तरफ बढ़ते हैं कि फरिश्ता ने आसमानी लश्कर की उस जो आसमानी लश्कर जो फरिश्तों का था, वो एक हमदो सताइश करता हुआ आ रहा था। जरा उस पर रोशनी डालिएगा प्लीज। आमीन। खुदावंद के कलाम में हम देखेंगे लूका तबीब का इंजीली बयान, उसका 2 बाब और 8वीं आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ये भाई साहब एक कैरल है, आसमानी कैरल। हम कैरल इधर क्रिश्चियंस कॉलोनी में, मुल्कों में हम देखते हैं कैरल निकलती है, सेंटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पर जो पहली कैरल है वो आसमान के फरिश्ते निकाल रहे हैं, और वो खुशी की बुशारत और खुशखबरी और निजात का पैगाम उन पसमानदा लोगों के लिए। अगर हम लूका की तबीब का जो एसेंस है, जो रूह है, वो ऑब्ज़र्व करें तो वो ये है कि वो आदम से शुरू कर रहा है यीशु मसीह का नसबनामा। और वो लूका तबीब क्यों आदम से शुरू कर रहा है? क्योंकि निजात का पैगाम किसी फ़र्द वाहिद के लिए, किसी प्रीस्ट के लिए, किसी मुल्क, किसी कौम, किसी दीन, किसी मज़हब के लिए नहीं, बल्कि उम्मतों के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, हर उस शख्स के लिए जो इस दुनिया में, चाहे वो सिंगल है, चाहे वो डबल है, वो किसी भी दुनिया के कोने में है, निजात का पैगाम सब के लिए, खुशी का पैगाम सब। और ये खुदा के फरिश्ते पैगाम शेयर कर रहे हैं। ये अपनी कैरल, अपनी खुशी, अपनी एंथुसियाज्म, अपना जज्बा
اور بڑی قدرت کو کہ لعنت جو زمین پہ تھی وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ختم اور آسمان سے خوشی کا پیغام زمین پر لے کر آئے. اور کیا کہہ رہے ہیں 8ویں آیت سے پڑھیں گے. اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی گلہ بانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید. ہاللیلویہ. کیسا پاورفل میسیج ہے. عالم بالا پر، آسمانوں پر خدا کی تمجید ہو. اور اگر ہم یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے. آمین. خدا کی گلوریفیکیشن، خدا کا جلال، خدا کی تمجید عالم بالا پر، بلندیوں پر، انتہائی خدائے ذوالجلال جو ہمارا باپ ہے، جو قوموں امتوں کا خدا، جو قادر مطلق یہوہ ہو ایگزسٹ، اس کی پرستش اور تعظیم ہے، اس کی نام کو جلال ہے. اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، دیٹ از ریکنسیلیشن. یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ صلح کا پیغام خدا کا اور انسانوں کا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. یہاں پر کائنات آپس میں یسوع مسیح میں آ کر ایک ہو جاتی ہے. آمین. آسمان اور زمین کی صلح کرانے والا یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں آ گیا تاکہ ہمیں نجات دے، رہائی دے، باپ سے ہماری صلح کرائے اور وہ جو رشتہ جو عدن میں ٹوٹ گیا تھا وہ دوبارہ سے بحال کرے. یہ صلح کا پیغام آسمان کے فرشتے اور وہ گروہ دے رہا ہے کہ آسمان پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح ہو جائے. اور میں ہمیشہ یہ کہنا ہوا کہ اگر یسوع مسیح سانوں صلح کران لیا آ گیا تو اسی آپس سے کیوں نہیں صلح کر. آمین. مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے کہلائیں. اگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس نے آسمان اور زمین کی صلح کرا دی، تو ایماندار جو یسوع مسیح کے سبب سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، انہوں نے آپس میں صلح رکھنی ہے اور دنیا سے صلح رکھنی ہے اور لوگوں سے صلح رکھنی تاکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آسمان کو زمین سے ملانے کا سبب بن جائے. واہ، آمین. پریز دی لیونگ گاڈ. اور کتنا اہم اور بڑا مکاشفہ سے بھرا ہوا میسج ہے کہ اب فرشتے جو آسمان سے صلح کی خوشخبری دے رہے ہیں. آمین. کہ صلح ہو گئی، اب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جس کی وجہ سے صلح ہوئی اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے جو پیدا ہوا اور جس نے صلح کا بندوبست کیا باپ کے درمیان اور اس کے بچوں کے درمیان. اس نے صلح کو رائج کر دیا. او خداوند تیری شکر گزاری. دیکھیں کس قدر عمیق اس کی پیدائش ہے کہ جس کے پیدا ہونے سے یہ سارے کام مارز وجود میں آنے لگ گئے. نجات مارز وجود میں آ گئی، اس کی صلح مارز وجود میں آ گئی. اور کیا ہی خوبصورت پیدائش تھی وہ، اور کیا ہی مقدسہ مریم کی وہ ساری سیکریفائس جو مقدسہ مریم نے اس صورتحال میں دی کہ جب یسوع پیدا ہونے والا تھا. واو، پریز دی لیونگ گاڈ. اور ہم اسی چیز کو آگے لے کر بڑھتے ہیں پادری صاحب جی کہ پیسہ میں اس بات کو تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو جی اینشینٹ جو تھے، وہ جوز جو تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب فرشتے کو دیکھ لیں گے تو ہم مر جائیں گے. اگر ہم قضات کی کتاب 13ویں باپ میں منوحہ کا جو سمسون کا باپ تھا، انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو کہتے اب ضرور ہی ہم مریں گے. لیکن یہاں پر آسمانوں کے فرشتے لشکر پورا آ گیا ہے اور وہ زندہ ہیں اور ان کو زندگی ملی ہے، خوشخبری ملی ہے، نجات کا پیغام ملا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح موت کے سارے بندھنوں کو توڑنے کے لیے زمین پر آ گئے. آمین. اچھا پاسٹر احمد صاحب، بزرگ شمعون کس چیز کا منتظر تھا؟ اور جب انہوں نے یسوع مسیح کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تو انہوں نے کیا دیکھا اور کیا کہا؟ اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے.
बुज़ुर्ग शमौन जो थे, हम देखते हैं कि जब से दुनिया बनी, फिर आदम को खुदा ने बनाया और आदम के सबब से दुनिया में गुनाह आया। और लिखा है कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, आमीन। गुनाह का गुलाम है। और सारी दुनिया इस वक्त गुनाह के कब्ज़े में थी। और उसके साथ साथ बनी इसराइल कौम पर भी जो वो नज़र करता है, जब उस पर भी नज़र डालता है तो उनको भी देखता है कि वो भी गुनाह के कब्ज़े में है। और खुदा की कौम, खुदा की चुनीदा कौम, खुदा के लोग भी जब गुनाह में हैं तो इस बात का वो मुंतज़िर है कि इसराइल की रिहाई कैसे होगी, इसराइल को रिहाई कैसे मिलेगी। और जब ये वादा किया जाता है यीशु मसीह का, दीगर नबियों के वसीला से हम देखते हैं कि पेशन गोइयाँ हुई कि यीशु मसीह आएगा। ईसाया भी कहता है कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा होगा। जब हम लूका की इंजील को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो इस बात का मुंतज़िर था, ख्वाहिशमंद था कि मैं यीशु मसीह को देखूं। और उसके साथ वादा भी किया गया था रूह कुद्दस के वसीला से कि जब तक तू खुदा के मसीह को नहीं देखेगा तू मौत का मज़ा नहीं चखेगा, तुझ पर मौत नहीं आएगी। और इस चीज़ का वो मुंतज़िर देखा है कि जब यीशु मसीह की आँखों में उसने देखा और उसमें उसको इसराइल की निजात नज़र आई, जो इसराइल की निजात का मुंतज़िर था। और इसलिए उसने कहा कि मैंने तेरी निजात को देख लिया। और जब यही बात हम ज़कई की ज़िंदगी में देखते हैं कि ज़कई की ज़िंदगी जब घर में यीशु मसीह जाते हैं तो यीशु मसीह जब जाते हैं तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समाता, उसकी खुशी की इंतहा नहीं हम देखते। और सारा कुछ अपना वो बेचने को तैयार है, सारा कुछ अपना वो देने को तैयार है, और सारा कुछ वो अपना लुटाने को तैयार है। कह रहा है कि मादा माल गरीबों को, और फिर अगर किसी का मैंने ना हक ले लिया है तो 4 गुना उसको लुटाता हूँ। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर भी ये कहा अपनी ज़ुबान मुबारक से कि आज इस घर में निजात आई है। आज क्या इस घर में निजात आई, इसलिए कि कहा गया है, यीशु मसीह ने फरमाया कि इब्ने आदम खोए को ढूंढने और निजात देने के लिए है। और निजात जब यीशु मसीह है, निजात का बानी जो है यीशु मसीह, लिखा है पौलुस फरमाते हैं कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब शमौन ने यीशु मसीह को तका तो उसने कहा कि खुदावंद मैंने तेरी निजात को देख लिया, अब अपने खादम को तो सलामती से क्या कर, रुखसत कर। आमीन, आमीन, प्रेज द लिविंग गॉड। शमौन एक मर्तबा था उस शख्स का। यस। और जिस कदर वो हैकल में वो काम कर रहे थे और एक बड़ा बुजुर्ग खादिम और बुजुर्ग काहिन, मतलब इस तरह से खुदावंद की वो खिदमत कर रहे थे। और उस शख्स का खुदा का उसके साथ वादा, और फिर उसने देखना, और फिर उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन करना कि हाँ यही वो है जो निजात दहिंदा है, जो निजात है। अब देखिए कि शमौन भी उस बात को की वजाहत कर रहा है, फरिश्ते उस बात की वजाहत कर रहे हैं, नबी अंबिया उस बात की वजाहत कर रहे हैं, और पेशन गोइयाँ उस बात की वजाहत कर रही हैं कि यीशु मसीह जो आएगा वो हमारा निजात दहिंदा है और उसी ने आकर हमें निजात देनी। यानी कि आनर फानर नहीं हुआ ये जी, ये आनर फानर नहीं हुआ। जैसे कई बार हम दूसरे नबियों के बारे में सुनते हैं, जी वो 30 साल के हुए तो उन पर नबूवत, या 40 साल के हुए। लेकिन ये हमेशा से ये बात थी, शुरू से जब से दुनिया बनी तब से खुदा ने आदम के साथ ये वादा किया, हवा के साथ ये वादा किया कि तेरी सबब से मौत आई है और तेरे सबब से ही क्या आएगी, निजात भी आएगी, निजात भी तो आएगी। तब से ये निजात का काम जो है लिखा कि खुदा ने वक्त बा वक्त नबियों के वसीला से हमारे साथ कलाम किया, और आखिर ज़माना में उसने अपने प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमारे साथ वो हम कलाम हुआ। आमीन, प्रेज द लिविंग गॉड। वंडरफुल सर, वंडरफुल। पास्टर दाऊद साहब, ईद विलादतुल मसीह क्या पैगाम देती है? प्रेज द लॉर्ड। जब से यीशु मसीह को समझा और जाना हूँ जी, बतौर मुनज्जी निजात दहिंदा, तब से मेरी ज़िंदगी एक खूबसूरत और एक बेमिसाल खुदावंद के ताबे रही। और मेरी ज़िंदगी में तब्दीली इस बात का सबूत है कि बेशक यीशु मसीह गुनहगारों को ढूंढने और निजात देने हैं। आमीन। मैं अपनी गवाही भाई साहब आपके साथ शेयर करूंगा कि 2005 में मेरे छोटे भाई की रोड साइड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो ग्रेजुएशन कर रहा था, 3rd ईयर में BCom का स्टूडेंट था, और फाटक पे
اس کی کالج سے آتے ہوئے بس کے نیچے آ کر ڈیتھ ہو گئی. ینگ تھا اور وہ صدمہ جو تھا ہمارے پورے خاندان کے لیے آج تک تازہ ہے. لیکن اس میں جو پازیٹیو اپروچ یہ رہی کہ خدا کے خادم پادری حزقیل سروش جو میرے روحانی باپ ہیں, روحانی استاد تھے, میموریل سروس پہ جب وہ کلام سنا رہے تھے تو اس کلام سنانے کے دوران انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ میں نے 50 ملکوں میں جنازے پڑھوائے ہیں اور 50 ملکوں میں خدا کی خدمت کی ہے, کلام کی خدمت کی ہے, یسوع مسیح کی گواہی دے رہا ہوں, پر میں نے کسی جنازے پہ کسی شخص کو یہ نہیں کہا کہ یہ یسوع مسیح کے پاس ہے, آسمان پر ہے یا یہ جہنم میں. لیکن تیرے بیٹے کے متعلق میری والدہ کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے بیٹے کے متعلق یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نے اس کو یسوع مسیح کے پاس دیکھا. ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پہ مجھے آسمان بند نظر آیا اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ میرے لیے آسمان بند ہے. اگر وہ آسمان پر ہے تو میں آسمان پر نہیں جا سکتا, کیونکہ میرے سامنے ایک میرے گناہ کی بڑی لسٹ میرے سامنے آ گئی. اور میں اس بات کو اس وفات کی جگہ پر, ماتم کی جگہ پر میں نے اپنے بھائی کا دکھ تو بھول گیا, پر مجھے اپنا دکھ یاد آ گیا کہ میں آسمان پر نہیں جاتا. ایک خادم نے اس کے متعلق تو یہ بڑی سٹیٹمنٹ دے دی, پر میرے اندر تسلی نہیں تھی, کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ میں آسمان پر نہیں جا سکتا. اسی وقت میں نے اسی ماتم کی جگہ پر, اس پھوڑی پر, اس غم کی جگہ پر صفے ماتم میں نے گھٹنے ٹیکے اور توبہ کی اور یسوع مسیح کو اپنا, اور اسی وقت ایک احساس نے مجھے گھیر لیا, اس محبت نے مجھے گھیر لیا, اور اس نے کہا میں منجی ہوں, میں تیرا نجات دینے والا ہوں, اور میں یہی چاہتا تھا کہ تو میرے پاس آئے, اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اپنی زندگی مجھے دے. تب سے اب تک ڈاکٹر صاحب میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں اور اس خوبصورت احساس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں کہ ایک دن میں بھی آسمان پر جاؤں گا. اور میرے اندر یہ قائلیت ہے. وہ قائلیت کیوں ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح میرے اندر آ گیا. یسوع مسیح نے میرا دل بدل دیا, میری زندگی بدل دی, میری گندگیاں, میرے گناہ, میری ناپاکیاں, میری شہوتیں, ہر طرح کی میری برائیاں مجھ سے اٹھا پھینکی, نکال پھینکی. اور یہ نجات دہندہ ہے جو میرا باطن صاف کر دے. جو میرا ظاہر تو صاف لوگ دیکھتے ہیں, وہ ایک آؤٹ کم ہے جو میرے اندر کے انسانیت کا ہے یا انسان کا ہے, لیکن جو میرا اندر ہے وہ میرے یسوع نے بدلا ہے. اور یہ نجات دہندہ, یہی پیغام نجات کا پیغام ہے, یہی کرسمس کا پیغام ہے. کیونکہ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. اب یہ پیغام کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے. یسوع مسیح کرسچنوں کی منوپلی نہیں ہے. یسوع مسیح کرسچنوں دا خدا نہیں ہے, وہ تمام کائنات کا خدا ہے. دنیا سے اس نے محبت رکھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کے قدموں میں آ جائے اور آسمان مل جائے. اب نجات کیا ہے کہ میری اور خدا کی جدائی ختم ہو جائے, میری اور خدا کی دشمنی ختم ہو جائے, آمین. میری اور خدا کی جو آپس میں ٹسل ہے وہ ختم ہو جائے, اور خدا مجھے یسوع مسیح کے خون کے سبب سے بحال کر دے, پیار کرنا شروع کر دے, اور میں بیلوڈ بن جاؤں اپنے خدا کا, اس کا پیارا بن جاؤں. اور اس کا کیا ہے, اس مشن میں ہمیں شیطان پر بھی اختیار دیا گیا, بدروحوں پر, ڈیمونک سپرٹ پر, ہمیں جسم کی قوتوں پر, دنیا کی بے دینی کی طاقتوں پر اختیار. یہ کیسی نجات ہے جو ہمیں شیطان پر, بیماریوں پر, موت پر, بے دینی کی قوتوں پر, ہر ایک چیز پر اختیار دے رہی ہے. اور وہ اختیار یسوع مسیح ناصری کی نجات کا اختیار ہے جو میرے اندر ہے. اور یہی کرسمس کا میسیج ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا کہ ہمیں آسمان سے ملا دے, ہمیں خدا سے ملا دے, ہمیں مذہبی نہ بلکہ روحانی بنا دے. آمین. پریز دی لیونگ گاڈ. تھینک یو ویری مچ پاسٹر نعمت صاحب, پاسٹر داؤد میکائل صاحب, تھینک یو ویری مچ. آج کے اس خوبصورت دن میں آپ نے بڑا مشکل سے ٹائم نکالا اور آج ہمارے درمیان ہمارے ناظرین سے آپ نے بڑی بھید کی باتوں کو ڈسکس کیا. تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے,
और मेरी तरफ से और मेरे जरमाया टेलीविज़न की तमाम टीम और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको और आपके ख़ानदानों को क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाजरीन, आपने आज बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी है, हम कलाम से सैर हुए हैं। आज दोनों खुदाम ने एक बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट को जो हमें सदियों पहले मिला हम तक पहुंचाया। आज भी बहुत सारे मुंतज़िर हैं, निजात के मुंतज़िर हैं, आज भी बहुत सारे निजात दहिंदा के मुंतज़िर हैं। और मेरी आपसे मिन्नत है, ना भागे, ना अपने आप को वेस्ट करें, ना गुनाहों की तह अपने ऊपर चढ़ाते चले जाएं, परतें अपने ऊपर चढ़ाते चले जाएं और अपने आप को वहाँ पर ले जाएं जहाँ पर आना मुश्किल हो जाए। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, यीशु मसीह निजात दहिंदा है। और अगर आप फील करते हैं कि अब मेरा आना नामुमकिन है, तो याद कर लीजिए यीशु आपको वहाँ से भी वापस ले आएगा और आपको निजात बख्शेगा। दाऊद मिकाल साहब ने बड़ी खूबसूरत गवाही अपनी पेश की और उन्होंने कहा कि एक वक्त आया कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं आसमान पर कैसे जाऊंगा। यही सवाल आज आपके लिए है कि आप अपने बारे में सोचिए कि मैं आसमान पर कैसे जाऊंगा, मैं यीशु के पास जाऊंगा भी कि नहीं जाऊंगा। क्या मेरे लिए खुदावंद की बरकतों के अंबार और दरीचे आसमान के खुलेंगे? यही सवाल आज आपके लिए है। और अगर आप मुसलसल मुश्किल और परेशानियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो यही सवाल फिर आपके लिए है कि ये सारी आसानियों में बदल सकती हैं अगर आप यीशु को कबूल कर सकें। और अगर आप यीशु को कबूल कर लेंगे तो आसमान पर भी जाएंगे, निजात दहिंदा के साथ भी रहेंगे, आसमान पर भी जो हमेशा की जिंदगी और जमीन पर भी 100 गुना पाएंगे अगर आप यीशु के साथ रहेंगे और यीशु को कबूल कर लेंगे। सोचिए इस बात पर और कबूल कीजिए। आपकी ज़िंदगी, आपके ख़ानदान की ज़िंदगियों पर से वो लामतों को तमाम कर देगा, ख़त्म कर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्रिसमस की बहुत सारी खुशियों को मनाएं, लेकिन यीशु को कभी ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।